नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय कोविड से हो रही मौतों का गलत आंकड़ा दे रहा है। संकट के समय नेताओं को सत्यता और सही आचरण का उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बात 8 अप्रैल को कही थी। तब योगी आदित्यनाथ के बचाव में उतरी यूपी सरकार और उनकी पार्टी ने प्रियंका गांधी के आरोप को खारिज कर दिया था। लेकिन अब पूरी दुनिया प्रियंका गांधी की इस बात पर मुहर लगा रही है। पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह आंकड़ों की हेराफेरी करके कोविड संकट को कम करके बताया जा रहा है, उसकी पूरी दुनिया अब आलोचना कर रही है। दुनिया की सबसे विश्वसनीय अखबारों में शुमार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर देखिए। यह डेटा का पूरी तरह कत्ल है। हमने जो भी मॉडलिंग की है उसके आधार पर हम मानते हैं कि मौतों की सही संख्या उससे 2 से 5 गुनी ज़्यादा है जो हमें बताई जा रही है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के महामारी एक्सपर्ट भ्रमर मुखर्जी भारत के कोविड संकट पर नज़र जमाए बैठे हैं। उन्हीं के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोविड से हो रही मौतों को लेकर सरकार के सफ़ेद झूठ का पर्दाफाश किया है। अखबार के शब्दों पर गौर कीजिए। यह डेटा पूरी तरह कत्ल है। हेराफेरी, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे शब्द छोटे पड़ गए। सीधे कत्ल, डेटा का कत्ल, आंकड़ों का कत्ल। डेटा के इस कत्ल की सरकारी कारगुजारी पर द हिंदू अखबार ने भी अपनी कलम चलाई है। अखबार के मुताबिक 16 अप्रैल को गुजरात सरकार ने अपने हेल्थ बुलेटिन में कोविड से 78 मौतों की जानकारी दी थी। लेकिन उसी दिन यानी 16 अप्रैल को गुजरात के 7 शहरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, गांधीनगर, जामनगर और भावनगर में कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए 689 शव का अंतिम संस्कार हुआ था। आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर कीजिएगा। कोविड से मौत का सरकारी आंकड़ा है 78, लेकिन अंतिम संस्कार हो रहा है 689 का। और यह आंकड़ा गुजरात के केवल 7 शहरों का है, पूरे राज्य का नहीं। अगर पूरे राज्य का सही आंकड़ा मिल जाए तो ये संख्या कहां तक जाएगी, यह सोचकर भी डर लग रहा है। आंकड़ों की इस बाजीगरी की तहकीकात के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर अहमदाबाद के एक शमशान घाट पर पहुंचे थे। वहीं उनकी मुलाकात शमशान घाट के एक कर्मचारी सुरेश से हुई। सुरेश कोरोना से हो रही मौतों को आम बीमारी से हुई मौत बताकर मृतकों के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट दे रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने जब उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो सुरेश का जवाब था, बीमारी, 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 यह वो है जो हम लिखते हैं। मेरे बॉस ने ऐसा ही करने को मुझे आदेश दिया है। अब मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार की बात। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने के 13 दिनों में भोपाल में कोविड से 41 लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मध्य प्रदेश सरकार के इस दावे की पड़ताल जब शहर के कब्रिस्तान और शमशान घाट पर जाकर की तो उसे पता चला कि उस दिन भोपाल में कोरोना से 1000 से ज़्यादा मौतें हुई थी। आंकड़ों की कुछ इस तरह की बाजीगरी लखनऊ में भी हुई है। योगी सरकार के मुताबिक अप्रैल महीने के 7 दिनों की अवधि में लखनऊ में कोरोना से 124 लोग कवलित हुए हैं। लेकिन जब न्यूज़ चैनल ने अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड्स खंगाले तो ये बात सामने आई कि उस दौरान 400 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से भी कुछ इसी तरह के फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं। यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत सरकार पर आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो बाइडेन के साथ हुई एक बहस में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि भारत सरकार कोरोना से हो रही मौतों को लेकर गलत आंकड़ा पेश कर रही है। आंकड़ों के कथन पर सरकार अब भी मौन धारण किए हुए है। अब ये मौनम स्वकृति लक्षणम वाली बात है या फिर कुछ और, इसका फैसला आप खुद करें। मेरी नज़र तो फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ की इस खास टिप्पणी पर है। असली तस्वीर को छुपाना, सही डेटा को दबाना जनता के बीच और गंभीर समस्याएं पैदा करेगी, जैसे कि खौफ और भरोसा खोना। अब जाते जाते हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की भी
आंकड़ों पर बयान सुन ही लीजिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर मचाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। आप शोर मचाते रहिए, शोर मचाने से कोई जिंदा नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। नमस्कार।